हमारे क्या मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर जनपद में हो गया है। मेडिकल कॉलेज मानी सपा की देन है, काम किसी और का, नाम आपका। ये काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रहा है। ठीक है, शिलान्यास उनका था, तो जब अनुप्रिया शिलान्यास करे तो आपको तकलीफ हो रही है। आज के डेट में हमारे मिर्जापुर में 10 साल माननीय अनुप्रिया जी का हो गया, सिर्फ वादे और सिर्फ छलावा और सिर्फ जातिवाद की राजनीति हुई है मिर्जापुर में। आज वो सड़क कहीं गड्ढा मुक्त गड्ढा दिख रहा है सड़क में। जितने भी संपर्क मार्ग है गाँव में, चलिए सड़कों में आपको हम गड्ढे गिनवाते हैं, आप गिनने का काम करेंगे। आज बिजली कब जाती है कब किसी को पता नहीं चलता, तो कोई समस्या ही नहीं होता। अब सड़क देखिए, सड़क कितनी अच्छी है। जो भी है सब अखिलेश यादव जी ने किया है, इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं बस। लेकिन हमको लगता है बेहतर है सरकार। आपकी सरकार ने रोजगार के लिए क्या किया है? मिर्जापुर में एक रोजगार के अवसर बता दीजिए, आपने सरकार के रोजगार के लिए क्या किया है? अखिलेश जी की सरकार से उससे पहले अखिलेश जी की सरकार 7 साल दूसरी सरकार रही होगी ना, उसमें रोजगार का क्या हुआ? रोजगार भूल गए थे वो लोग। आप लोग कब तक 70 साल का रोना रोएंगे? कब तक आप लोग सपा सरकार का रोना रोएंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच जाने के बाद अब सियासी दलों के द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई है। इस वक्त हम मिर्जापुर जिले में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। हम बातचीत करके जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा। विकास मुद्दा बनेगा, रोजगार मुद्दा बनेगा, पेपर लीक मुद्दा बनेगा, या फिर यहाँ की जनता स्थानीय मुद्दों को देखकर वोट देगी। यहाँ से अभी अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल सांसद है। 2014-2019 के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। क्या इस बार उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। हम इनसे बातचीत करके समझेंगे कि मिर्जापुर का असली मुद्दा क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धर्मेश दुबे है और हमारे मिर्जापुर की जो मुख्य मुद्दा है वो रोजगार। हमारे यहाँ मिर्जापुर में रोजगार और व्यवसाय एकदम चौपट हो चुका है। हमारे यहाँ पत्थर व्यवसाय, हमारे यहाँ गाड़ियां बहुत थी। आज आप मिर्जापुर में, पूरे मिर्जापुर जनपद में घूम के, एक पुल है यहाँ जो कई जनपदों को जोड़ता है, वो पुल हमेशा बंद रहता है। जब चुनाव की बारी आती है उसको कम लोड पे करके पार कर दिया जाता है। हमारे मिर्जापुर का सबसे मुख्य मुद्दा रोजगार है। हमारे यहाँ की सांसद माननीय अनुप्रिया पटेल जी है। पूरे 4 साल के कार्यकाल में दिल्ली से इनका प्रोटोकॉल आता है कि इस दिन इनका कार्यक्रम है। सिर्फ जिस बार से चुनाव की घोषणा होने वाली थी, तमाम उद्घाटन, तमाम कार्यक्रम अनुप्रिया जी की। अभी आप कुछ दिन पहले जाएंगे जिला कचहरी में, इन्होंने जाके शौचालय का उद्घाटन कर दिया। आप जाके दीजिए, वहां उद्घाटन में एक ईंट नहीं लगा हुआ है और अनुप्रिया जी, माननीय सांसद जी, हमारी मंत्री जी जाके वहां उद्घाटन कर दिए। हमारा बस यही कहना है कि जैसे मैं अपने जनपद के विकास को देख रहा हूं, मैं अपने जनपद के संसद का कार्य देख रहा हूं, मुझे तो लगता है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही है, उसके सारे वादे और सारे इरादे खोखले निकलेंगे और इस बार प्रचंड बहुमत से इंडिया पार्टी की जीत होगी और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ के देश का प्रधानमंत्री मिलेगा। नहीं, आप बोल रहे हैं पुल के लिए, तो अभी एक 6 लेन पुल जो है उसका प्रस्ताव पास हो गया है, जल्द काम लगने वाला है। जल्द काम लगने वाला है। ये चुनावी बुलबुले हैं, ये चुनावी बुल्ले हैं। जैसे आप पानी के बुलबुले उठते हैं उस तरीके के हैं। चुनाव भी जा रहे हैं। इस चुनाव के पहले इस पुल का रिपेयर होने के लिए कितनी निधि आई, कितना पैसा आया, कितनी बार उसका रिपेयर हुआ, और जाके आप पता लगा लीजिए। होने को बहुत कुछ होगा, जब होगा तब होगा। आज के डेट में हमारे मिर्जापुर में 10 साल माननीय अनुप्रिया जी का हो गया, सिर्फ वादे और सिर्फ छलावा और सिर्फ जातिवाद की राजनीति हुई है मिर्जापुर में। यहाँ पे जी हमारे साथ और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मंबू शुक्ला। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा बनने वाला है भैया? हम लोग का सिर्फ इतना कहना कि हम युवाओं की पहली पसंद माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, और जो भी मुद्दे हैं यहाँ पे, जैसे कि अनुप्रिया पटेल जी हैं, तो सिर्फ भैया ने भी सही बोला कि जब भी चुनाव आता है तो ये पुल की बात पे सिर्फ इनका यही रहता है कि कुछ वजन कम कर दिया जाए, उसको चालू कर दिया जाएगा। जहाँ चुनाव बीतेगा फिर से पुल बंद कर दिया जाएगा। सभी व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान और प्रताड़ित है। मानिए आप कहें युवाओं की पसंद है, ऐसा क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी ने क्या किया है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी चीज की है। जैसे लैपटॉप का शुभारंभ सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने किया था, अब उसी चीज को इन्होंने कन्वर्ट करके मोबाइल के रूप में देना चालू कर दिया। तो जो भी अच्छी चीजें हैं, एम्बुलेंस का है, आपके 100 नंबर है, जो भी है सब अखिलेश यादव जी ने किया है। इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं बस। सिर्फ झूठे वादे। भाई साहब है हमारे साथ, क्या लग रहा है माहौल कैसा होने वाला है? देखिए, मुद्दा इस बार जो है विकास का है, और जब से मोदी जी का सरकार बना है, बहुत, जैसे हम लोग पहले घर से आते थे मिर्जापुर आने में कम से कम लोगों को 1.5 घंटा लगता था, आज दूरी 35 मिनट की हो गई है। आप ड्रमनगंज देख लीजिए, वहाँ से अगर मिर्जापुर आ जाओ, सुबह निकलते शाम को पहुँचते थे, आज 1 घंटे में बॉर्डर से जिले को टच कर ले रहे हैं। हमारे क्या मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर जनपद में हो गया है। मेडिकल कॉलेज मानी सपा की देन है। मेडिकल कॉलेज, आप पता लगाइए भाजपा के लोग कि मेडिकल कॉलेज यहाँ से पहले प्रस्तावित था, इस सरकार ने उसको निधि जारी किया है। आप लोग पहले पता लगाने का काम करिए। मेडिकल कॉलेज, काम किसी और का, नाम आपका। ये काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रहा है। जैसे भैया ने कहा है कि क्या नाम है कि ठीक है, शिलान्यास उनका था, तो जब अनुप्रिया शिलान्यास करे तो आपको तकलीफ हो रही है। हाँ, वो भी तो शिलान्यास कर रही हैं, आप कोई और कर देगा। तो विकास एक दिन का पैमाना नहीं है, ये सदियों चलता आ रहा है, चलेगा।
लेकिन ये है भाजपा सरकार बहुत ही बेहतर रूप से अपना काम कर रही है। पहले सड़क बिजली पानी आप देखिए ना, आज वो सड़क कहीं गड्ढा मुक्त गड्ढा दिख रहा है सड़क में। हाँ, आप हर सड़कों में चलिए, हर गांव के आप जितने भी संपर्क मार्ग हैं गांव में चलिए, सड़कों में आपको हम गड्ढे गिनवाते हैं, आप गिनने का काम करेंगे। आपके मुख्यमंत्री, आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री हमेशा कहते हैं कि 15 दिन में गड्ढों को भर दिया जाएगा। बरसात के समय में चलिए, गांव की स्थिति देख लीजिए, कहीं सिंचाई नहीं है, कहीं पानी नहीं है। आप लोग सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं। आरोप भाई देखिए, सत्ता पक्ष में तो आरोप लगता ही है, और विकास एक दिन का काम नहीं है। लेकिन पहले बिजली का समस्या था, हम लोग बचपन में थे तो एक हफ्ता बिजली सुबह थी, एक हफ्ता शाम रहती थी। आज बिजली कब जाती है कब किसी को पता नहीं चलता, तो कोई समस्या ही नहीं होता। अब सड़क देखिए, सड़क कितनी अच्छी है, आप कहीं भी मुख्य मार्ग देखिए जो जिले को जोड़ती हो, सब अच्छा है। तो कहीं ना कहीं भैया भी अपना ठीक कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं समस्या हुई होगी, लेकिन हमको लगता है बेहतर है सरकार। आपकी सरकार ने रोजगार के लिए क्या किया है? मिर्जापुर में एक रोजगार के अवसर बता दीजिए कि आपने सरकार के रोजगार के लिए क्या किया है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप भी युवा है, आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, आप बताइए। अखिलेश जी की सरकार थी, उसके पहले अखिलेश जी की सरकार 7 साल दूसरी सरकार रही होगी ना, उसमें रोजगार का क्या हुआ? रोजगार भूल गए थे वो लोग, रोजगार मतलब सब रोजगार में हो गए थे उस समय। अखिलेश जी की सरकार थी तो उन्होंने 5 लाख नौकरियां दिया था, ठीक है। आप बता दीजिए कितनी नौकरियां हैं, जो एक भी वैकेंसी हो रही है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। एक भी भर्ती ऐसी कोई बता दीजिए जो एकदम क्लियर कट हो चुकी हो, चाहे लेखपाल की, चाहे पुलिस की हो। देखिए, ये तो मानसिकता की बात है, भ्रष्ट तभी होता था, लोग विरोध नहीं करते थे। आज मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहा है। हटाने आए थे क्या भ्रष्ट? नहीं तो उसको यह समझिए, कई लोग अगर वैकेंसी भ्रष्ट हो गई और रंग और मजहब और काम करते हैं, ये समाजवादी लोग कल चिल्लाने का काम कर रहे हैं। आप समझिए, अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में अगर पेपर में भ्रष्ट हुआ है तो उसको सही मायने में जांच न करा रहे हैं। हाँ, उसको कर दे, कई लोग का मतलब भविष्य पर कर दे। वो मतलब अगर पेपर में समस्या आई, शिकायत हुआ तो उसको संज्ञान में लिए, वो जो सही होगा वो न करेंगे। भैया पूछ रहे हैं लीक कैसे हुआ, लीक कैसे हुआ? अब भ्रष्टता तो अभी पूरे सीरियस खत्म नहीं होगी, उसमें कार्रवाई हो रही है। की सरकार उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल 8 साल होने को है, आपकी केंद्र में सरकार, तो कब तक ये रहेगा? आप लोग कब तक 70 साल का रोना रोएंगे? कब तक आप लोग सपा सरकार का रोना रोएंगे? आप लोग क्या करने हैं? आप लोग यहाँ पे अच्छा करने हैं कि आप बताने हैं पिछली सरकारों का बताने हैं उसकी कमियां? हमारे साथ और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। भैया क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है इस बार? भैया सपा सरकार आनी चाहिए, यही है बस। काहे आना चाहिए, क्या यही है, मेरे दिन में यही है बस। वजह क्या है, लोग क्यों सपा को वोट दें, क्या लगता है, क्या मुद्दे रहते हैं? वजह इसलिए भैया की बेरोजगारी उसमें बंद है, कोई कमाने जाएंगे, उसमें महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन उसमें ये है कि संस्थाई कुछ नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ भैया, इस वजह से परिवर्तन चाह रहे हैं। बस। हमारे साथ भैया भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकुल मिश्रा। क्या लग रहा है, क्या माहौल होने वाला है इस बार जो है? अब माहौल तो जो वोट पड़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। आप जिस जगह खड़े हैं, यहाँ बहुत से मोटर मालिक बने थे सपा सरकार में, और आज के कंडीशन में है कि सब ट्रक बेच रहे हैं और बहुत कर्जे में। वो हमेशा दलित और पिछड़ों की बात करती है। क्या उनके लोकसभा क्षेत्र में या उनके पार्टी का यही एजेंडा रहा है कि मैं दलित पिछड़े का हूँ, किसी जाति को छू नहीं? उनका कोई भी आप भाषण सदन का देख लीजिए या कोई भी कार्यक्रम का देख लीजिए, वो दलित पिछड़ों की ही बात करती है। क्या यहाँ ब्राह्मण मर गए हैं? बताइए, आप कोई भी एक डिबेट उठा के देखिए जिसमें वो बोले होंगे ब्राह्मणों की पार्टी का अपना दल है। तो जहाँ की सांसद खुद ही जात की राजनीति कर रही हो, वहाँ विकास कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। अब आप भी पत्रकार महोदय, आप भी तो सड़क पे चल रहे होंगे ना, आप भी जिले में रह रहे होंगे ना, आप खुद जानते होंगे कितना व्यवस्था हुआ है। नहीं, इनको ये कैसे देखें, इनको दिख नहीं रहा है। अब देखिए, आप देखने का मानसिकता अलग अलग होता है। हमें घूमा होगा, उसे लग रहा है कि नहीं बना होगा। सही बात है, हाईवे क्लोज बनवा के थोड़ी रोड कहा जाता है। हर गांव के संपर्क मार्ग नहीं, स्थिति देखिए, जो कि हाईवे बना दिए इसे थोड़ी कहा जा रहा है कि यहाँ हाईवे बन गया, पूरा देश का रोड बन गया। गांव का चल के एक बार देखिए कि हाँ कहीं का रोड बना है कि नहीं बना है, तब पता चलेगा ना। चुनाव विकास रोजगार के मुद्दे पे होगा, महंगाई के मुद्दे पे होगा, हिंदू मुस्लिम और जात के बांटने का, अगड़ी पिछड़ी के मुद्दे पे नहीं हो पाएगा। और निश्चित ही इंडिया पार्टी की, इंडिया गठबंधन की जीत होगी और एनडीए की बुरी हार होगी। तो हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए कुछ लोग थे, हमने बातचीत करके जाना कि इस बार के चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा बनने वाला है। यहाँ के लोगों का कहना था कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रोजगार को लेकर कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रोजगार का ही है और रोजगार के मुद्दे को ही देखकर यहाँ के लोग वोट देने वाले हैं। एनबीटी ऑनलाइन के लिए मिर्जापुर से मुकेश पांडे की रिपोर्ट।